नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियां राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का नाम राज्यसभा के लिए आना इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। अब ऐसे में 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती हैं। ये जानकारी कि 16 मार्च को मतदान है और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान है। एक अलग कश्मकश की स्थिति बनती इस दौरान नजर आई, लेकिन आपको ये जानकारी दे दे कि राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच में नीतीश कुमार का ये नाम अचानक से सामने आना अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज नामांकन की आखिरी तारीख और बिहार में वो हलचल लगातार देखने को मिल रही है। 16 मार्च को मतदान होना है, परिणाम भी उसी दिन आएंगे, लेकिन ये जो हलचल है ये बढ़ती जा रही है। 10 राज्य 37 राज्यसभा सीट अपने आप में एक अलग तस्वीरें हर राज्यों से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बिहार की तस्वीर कई सारे सवालों को भी जन्म दे रही है, क्योंकि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सरकार का गठन हुआ, सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, लेकिन अचानक से एक अलग तस्वीर और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सवालों के घेरे में है। ये राज्यसभा का चुनाव ड्यू है। अब तो डेट भी अब इसका निश्चित हो गया है, 16 मार्च को होना है। तो संख्या बल पर हम लोग हैं, बीजेपी के पास तो संख्या बल भी नहीं है। तो ये किस तरह से सोच रहे हैं कि ये जो है अपने उम्मीदवार को आगे निकालेंगे। तो पिछले बार इन्होंने क्या किया, क्या आप उसको मानते हैं कि ये सही था? क्या लोकतंत्र में ये सही था कि जो इन्होंने बल से दल बदल कर जो लोकतंत्र की हत्या की? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से लोकतंत्र की हत्या हो, संविधान खत्म हो और इस किस्म का धन के बल पर या दल बदल के बल पर ये जो है अपना चुनाव जीतते रहे? फिर चुनाव का क्या मायना? दुर्भाग्य है, छोटे मन से राजनीति हो रही है। मैं तो कल भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिला। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात की, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सड़कें हैं, और मैंने यही अनुरोध किया कि हमें जल्द से ज़्यादा पैसा रिलीज करिए। 2000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से करके आया हूँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 में, ताकि मेरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें बने। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कें मात्र 80-85 करोड़ रुपए की बनती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के लिए आप सड़कों का पैसा जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि आपदा में जो नुकसान हुआ वो भी, और उसके अलावा नई सड़कें बने वो भी, और जो रखरखाव के लिए पैसा है ये भी मिले। तीसरी बात, राज्य की सरकार के पास तो पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए भी नहीं लगता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो वहीं 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन को लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती हैं। ये जानकारी दे दें कि 16 मार्च को ये मतदान भी होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीट को लेकर इस वक्त चर्चा होती नजर आ रही है। उन चेहरों पर सबकी नजर है कि आखिरकार पार्टियां किसे उम्मीदवार के तौर पर सामने लेकर आती हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से जीवन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और पश्चिम बंगाल से सहेली दास भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। सबसे पहले जीवन, हम आपके पास आएंगे। क्या कुछ दिख रहा है राज्यसभा सीटों को लेकर? जिस तरीके से कश्मकश की स्थिति बनती नजर आई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को लेकर भी एक तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। क्या नजारा है? बिल्कुल सही कहा। हिमाचल में जो स्थिति थी, जो क्यास लगाए जा रहे थे, वो बिल्कुल धराशायी हुए हैं और प्रदेश में स्थिति साफ हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस में अनुराग शर्मा, प्रगति में बता दूं, अनुराग शर्मा मात्र एक जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जिला कांगड़ा से। अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और बड़ी बात की उनको ही टिकट दे दिया गया।
और जो बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे पूरे प्रदेश से, वो सारे कयास धरे के धरे रह गए और प्रदेश में एक नई राजनीति का उदय हुआ है। जी प्रगति। सहेली, मैं आपके पास भी आऊंगी। पश्चिम बंगाल में हालांकि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? कोयल मलिक, टीएमसी की तरफ से कोयल मलिक और राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और बाबुल सुप्रियो, और बीजेपी की तरफ से जो नामांकन हुए थे राहुल सिन्हा, ये 5 प्रार्थियां विधानसभा आए थे और उन्होंने मनोनयन पत्र जमा किया है। उनका सबका ही कहना है कि वो नेशन के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि कोयल मलिक जो एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो एक नया मुख है। हाँ। उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। और अगर हम बाबुल सुप्रियो की ओर देखें तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी से बहुत सालों से काम कर रहे थे, पर उन्होंने हाल ही में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया है और उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में एक प्रार्थी चुना गया है। और उनके विपरीत में अगर दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल सिन्हा है। तो बीजेपी का मानना है कि राहुल सिन्हा खड़े हैं, दूसरी ओर बाबुल सुप्रियो खड़े हैं, तो बाबुल सुप्रियो जिस दल से ही खड़े हो वो अच्छे रहे, वो अच्छे तरीके से लड़े, पर इस अच्छे तरीके से लड़ने के भीतर ही एक कटाक्ष छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी की तरफ से लड़े थे, जब बीजेपी के होकर काम कर रहे थे, जब नेता थे बीजेपी के, तो बहुत सारे जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुए थे, वो सम्मान यहाँ पे अगर हम देखें तो टीएमसी की जो सभा होती है वहां पे बाबुल सुप्रियो निष्क्रिय रहते हैं, डीएक्टिव, उनको एक्टिव नहीं देख सकते हम लोग। बट बीजेपी में जब थे तो वो बहुत ही सक्रिय थे, बहुत ही एक्टिव नेता थे। पर उनको ऐसा दिखना और राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा खड़े हैं, उनके विपरीत में बाबुल सुप्रियो का खड़ा होना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, कटाक्ष खड़े करते हैं। और अगर मेनका गुरुस्वामी की बात करें तो मेनका गुरुस्वामी भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी, कि आईपैक मामला हो या फिर बहुत सारे ऐसे मामला थे जो लड़ चुकी है। राजीव कुमार भी हम देख सकते हैं जो प्राक्तन, मतलब एक तरीके से सहेली हम ये कह सकते हैं कि पक्ष विपक्ष को लेकर एक अलग तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। जीवन, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पक्ष विपक्ष में जो आमने सामने जो उम्मीदवारी के तौर पर लोग खड़े हुए हैं, उन्हें एक अलग तरीके से वहां दिखाने की कोशिश की गई। क्या हिमाचल में भी हमें वही नजारा देखने को मिल रहा है? क्या चांसेस है उम्मीदवारी को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं राज्यसभा तक पहुंचने की, क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, 27 फरवरी 2024 एक चुनाव हुआ था राज्यसभा का, जिसमें बीजेपी ने बहुत ही, जिसको कहते हैं मिशन लोटस हाउस बार, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के 6 विधायक तोड़े और 3 विधायक जो आजाद थे उनको लेकर सरकार गिराने का प्रयास किया। और हालांकि जो मंत्री रहे थे कांग्रेस के हर्ष महाजन, उनको अपना कैंडिडेट बनाया और बाजी उन्होंने बराबरी पला दी। यहाँ राज्यसभा में पर्ची सिस्टम भी है। पर्ची सिस्टम से भाजपा का उम्मीदवार जो हर्ष महाजन थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे, जो दल बदल उन्होंने किया था, उसके अनुसार वो बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी से चुनाव जीत लिया। और अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस के असल उम्मीदवार थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। एक तरीके से जीवन हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नया चेहरा जिसके बारे में बिल्कुल अटकलें ना नजर आ रही हो, लेकिन एक नए चेहरे को कांग्रेस लेकर सामने आई हो राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए, क्या उनमें से किसी का नाम देखने को मिला है लिस्ट में? देखिए, बहुत सारे नाम चल रहे थे। आशीष बुटेल थे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है सुनील शर्मा बिट्टू, उनका नाम था। ये तो तय था कि किसी युवा को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं था कि जिला अध्यक्ष को ही टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनके काफी करीबी हैं, लेकिन अचंभित किया है, आज नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के लिए वो वहां पहुंच गए, नॉमिनेशन आज हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसे कि दूसरा पलड़ा आपका क्या है, उसके बारे में भी आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, जिसमें जो 28 सीटें हैं वो बीजेपी के पास है और 40 सीटें हैं जो कांग्रेस के पास है। तो सीधा साफ है कि अगर बीजेपी कोई कैंडिडेट उतारती भी है तो हारेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और राज्यसभा जाएंगे
अनुराग शर्मा जी। जी सहेली, आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्या कोई ऐसा चेहरा नजर आया पश्चिम बंगाल में हमें? क्योंकि देखिए अटकलें कई नामों पर रहती हैं कि इन्हें उम्मीदवारी के तौर पर आगे लाया जा सकता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम उन नामों को नहीं देख पाते उस लिस्ट में। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई चेहरा निकलकर सामने आया? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नेता थे जिनके नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, पर नहीं हुआ है। पर सबको छोड़ के जो नाम ऊपर आया है वो है कोयल मलिक का नाम, जो एक टॉलीवुड एक्ट्रेस है। हम देख सकते हैं जो विधानसभा चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, उस सारे चुनाव में जो भी एक्ट्रेसेस, जो भी एक्टर्स करे हुए हैं, वो सारे एक्टर एक्ट्रेस के बारे में अगर हम देखें तो उन सब के कामों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम अगर देव की तरफ देखें तो देव भी बहुत सारे नाम घाटाल की हुए घाटाल से वो खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव के लिए, पर उन्होंने घाटाल मास्टर प्लान जो होने था वो भी उन्होंने दावा किया था, पर अभी तक लोकसभा चुनाव को होकर 2 साल हो गए हैं, तो अभी तक वो मास्टर प्लान का कोई भी प्लान का पी भी नहीं हुआ है। तो लोग का बहुत सारे यहाँ पे भी बहुत क्षोभ है। अब देख सकते हैं रचना बनर्जी या फिर जो भी टॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस या फिर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के बारे में हम देखें तो वो कितने एक्टिव रहते हैं, जो वो राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं या फिर वो लोकसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इन लोगों को छोड़ के बहुत सारे नेताओं हैं जो पार्टियों में बहुत सारे काम करते हैं, जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, तो उनको भी उनको आगे लाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं करके वो जो टॉलीवुड एक्टर एक्टर जो फेस वैल्यू लेके काम कर रहे हैं ये पार्टी के लोग, वो इसको लेकर बहुत सारे बेतक चल रहे हैं। जो आम लोग हैं वो काफी नाखुश दिख रहे हैं इस डिसीजंस को लेकर। इस टीएमसी को लेकर आपने जिक्र किया सहेली, टीएमसी में कई ऐसे नाम हैं जिसे लेकर नाखुशी भी नजर आ रही है, लेकिन अब ये बात है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा राज्यसभा तक अगर जाते हैं टीएमसी के ये जो उम्मीदवार हैं वहां तक पहुंचते हैं, तो क्या कुछ हमें और देखने को मिल सकता है? देखिए, जो लगता है अभी तक जो संभावना दिख रहा है, जो सूत्रों के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में इस जो 4 सीटें दी गई है टीएमसी की तरफ से, ये 4 सीटें जीतने की बहुत सारी संभावना दिख रही है। और बीजेपी की तरफ से जो राहुल सिन्हा है, जो एक स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो बहुत एक्टिव एक बीजेपी के नेता है, जो हमने बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे कर्मसूची में बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा को एज अ फ्रंट लाइनर काम करते हुए देखे हैं। तो बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा का भी सीट जीतना, राज्यसभा के सांसद होना, ऐसा तो मानना जाता है। टीएमसी की तरफ से जो 4 सीटें हैं वो भी जीतने की बहुत संभावना है, ऐसा ही सूत्र कह रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्यों में अब राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर हलचल बहुत तेज नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।